श्री महाभारते खिल भागे। ब्रह्मा जी के द्वारा योग धारण पूर्वक की गई मानसिक सृष्टि का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी तदंतर योग युक्त पिता में ब्रह्मा ने मन के द्वारा दूसरी धारणा को प्राप्त होकर के विकार मुक्त अंतःकरण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले कर्म का आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने मन से सर्वांग धारण करके हंसते हुए से ब्रह्म योग से युक्त जो मानसिक संकल्प के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की, उन भगवान ने नेत्र से रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न किया और नासिका के अग्रभाग से विचित्र वस्त्रधारी गंधर्वों की सृष्टि की। वे सैकड़ों और सहस्त्रों गंधर्व, जिनमें तुम्बरू आदि प्रधान थे, सबके सब नृत्य और वाद्य में निपुण तथा सामगान में कुशल थे। तदंतर योग के ज्ञाता एवं सर्वसमर्थ शंभु भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म योग के द्वारा दिव्य नेत्र वाली पवित्र द्विजों के द्वारा सेवनीय मूर्तिमती वेदवाणी स्वरूपा लक्ष्मी को प्रकट किया, जिनके नेत्र बड़े मनोहर थे कि शांत भाग बहुत ही सुंदर था, भौहें भी मनोहर थी, मुख की प्रभा कमनीय कांति से प्रकाशित हो रही थी और वे हाथ में परम सुंदर शत दल कमल लेकर के उससे बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर भूतात्मा ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के भाव योग अंतःकरण की वासना के अनुसार ईश्वर प्रेरित चित्त के द्वारा मानसिक संकल्प से ही उसकी रचना की। उन प्रभु ने नेत्र से सुंदर व शालिनी अप्सराओं की तथा नासिका के अग्रभाग से सुंदर वस्त्रधारी एवं वाद्य कुशल गंधर्वों की सृष्टि की। उन्होंने समस्त गंधर्वों के लिए गंधर्व शास्त्र और अन्य ब्राह्मणों के लिए सामगान के विधान की रचना की। स्थावर जंगम सभी प्राणियों को उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मनुष्य, किन्नर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सहस्त्रों प्रकार के पशु, नाना प्रकार की तृण जाति तथा बहुत से चौपाए। इन सब को उन्होंने उनके पूर्व जन्म की आंतरिक वासनाओं के अनुसार उत्पन्न किया। प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त हुए कारण अदृष्ट को विचार करके ब्रह्मा ने पूर्वोक्त चराचर जीवों की सृष्टि की तथा ऐसे जीवों को भी उत्पन्न किया जो हाथ में लेकर खाते हैं। विधाता ने हाथों से कर्म की और मन से मंतव्य की सृष्टि की। प्राणियों का सुख चाहते हुए ब्रह्मा जी ने प्राण आदि रूप से उनके लिए प्राणन आदि विविध कार्यों की सृष्टि की तथा पांचों इंद्रियों के निरोध द्वारा परम आनंद में परमेश्वर का साक्षात्कार करके उनका सामीप्य प्राप्त किया। उन्होंने हृदय से गौओं की, भुजाओं से पक्षियों की तथा भिन्न भिन्न वेशों से दूसरे दूसरे जंतुओं की रचना की। प्रज्वलित तेज वाले मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले ब्रह्मवंश प्रवर्तक दिव्य ऋषि मुनिवर अंगरा को योगेश्वर भगवान ब्रह्मा ने योग बल के द्वारा अपनी दोनों मोहों के बीच से प्रकट किया। ब्राह्मण वंश को चलाने वाले परम धर्मात्मा दिव्य ऋषि भृगु को ललाट के मध्य भाग से प्रकट किया तथा उन महायोगी पितामह ने कलह प्रिय नारद एवं सुंदर शरीर वाले सनत कुमार को अपने मस्तक से प्रकट किया। पितामह ने उन सोम की भी सृष्टि की जो युवराज पद पर अभिषिक्त हुए। वे रजनीपति चंद्रमा ब्राह्मणों के सनातन राजा हैं। महान तप से युक्त चंद्रमा अपनी प्रभाओं से जगत को प्रकाशित करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ आकाश मंडल में विचरते हैं। योग से सिद्धि को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प पूर्वक अपने भिन्न भिन्न अंगों द्वारा समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की। समस्त भूतों के पिता में ब्रह्मा जी ने उन भूतों के लिए बहुत से स्थानों
तथा उनके योगक्षेम के लिए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों उपायों का निर्माण किया है। यह ब्रह्म में यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहा गया। यही योग और वास्तविक सांख्य है। विज्ञान स्वभाव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एकत्व नानातत्व जन्म और मृत्यु काल, जहाँ काल का भी क्षय हो जाता है वह ज्ञान, तथा विज्ञान आत्म अनुभव भी यही जानने योग्य है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे शत्रयुग के प्रसंग में ज्ञान सिद्ध ब्राह्मणों का वर्णन, प्रजापति दक्ष द्वारा प्राणियों एवं चारों वर्णों की सृष्टि तथा उनका अपने पुत्रों को धात्री का अंत जानने के लिए आदेश। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने युगों में प्रथम युग का, जिसे ब्रह्म युग या ब्राह्मण युग कहते हैं, वर्णन सुन लिया। प्रभु, अब मैं उपाय जानने वाले पुरुषों द्वारा कथित यज्ञों से शोभित तथा बहुसंख्यक नियमों से संपन्न क्षत्र युग का वर्णन संक्षेप और विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस क्षत्रिय युग का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। यही युग यज्ञ कर्म में पूजित भांति भांति के दान धर्मों से सम्मानित तथा बहुसंख्यक प्रजाओं से सुशोभित होता है। जो अंगुष्ठ मात्र मुनि हैं, अर्थात जिनका कद बहुत छोटा है, जो मोक्ष के निकट पहुंचने वाली विधि एवं निर्विघ्न कर्म के प्रभाव से सूर्य की किरणों द्वारा गृहीत हुए हैं, अर्थात सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं। यज्ञ आदि प्रवृत्ति एवं श्रम आदि निवृत्ति कर्म में तत्पर रहते हुए नित्य ब्रह्म परायण रहे हैं, तथा पृथ्वीनाथ, जो सबके परम आश्रय भूत ब्रह्म से मिलकर के परमात्मा की प्रसन्नता का उद्देश्य लेकर के विदोक्त कर्म में सदा तत्पर रहते आए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो ब्रह्म ज्ञानमयी ज्योति से प्रकाशित होकर के श्री संपन्न और पवित्र हो गए हैं, तथा जो पूर्व कल्प में सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण होने तक ब्रह्मलोक में रह करके उनके अंत में वहां परले को प्राप्त हुए होते हैं, वे ही भावी कल्प में एकाग्रचित्त सदाचार संपन्न तथा ज्ञान सिद्ध ब्राह्मण होते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष हुए, जो इंद्रियों और उनके विषयों से असंग रह करके योग युक्त चित्त से बहुसंख्यक प्रजाओं की सृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु को अपना आत्मा मानने के कारण वे विष्णु स्वरूप कहे गए हैं। अक्षर अर्थात शुद्ध सत्व में निष्काम धर्म, जिनका वर्ण सुधा के समान श्वेत है, से सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। क्षार अर्थात सत्य रजों में मिश्र धर्म, जिसका वर्ण लाल है, से क्षत्रिय बंधु प्रकट हुए। विकार अर्थात रजों में सकाम धर्म, जिसका वर्ण हल्दी के समान पीला है, से वैश्य उत्पन्न हुए। और धूम विकार तपों में धर्म, जो धूम के समान काला है, से शूद्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार सृष्टि के विषयों में विचार करने वाले विष्णु स्वरूप प्रजापति ने श्वेत, लाल, पीले और नील वर्ण वाले विभिन्न धर्मों से ब्राह्मण आदि वर्णों की सृष्टि की। इस तरह विभिन्न वर्ण को प्राप्त हुई प्रजा इस लोक में 4 भागों में विभक्त होगी। पृथ्वीनाथ, वे 4 वर्णों के लोग क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। इन सब की आकृति तो एक सी है, परंतु धर्म पृथक पृथक है। ये 2 पैर वाले जीव मनुष्य बड़े ही अद्भुत हैं। कर्म फल के भोग के लिए ये पृथक पृथक वर्ण से संपन्न हुए हैं। इन्हें समस्त कर्मों की गति का ज्ञान, उनके शुभ अशुभ फलों का विश्वास होता है।
राजन, ब्राह्मण आदि 3 वर्णों में उत्पन्न हुए लोगों की ही सारी क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न होने योग्य बताई गई। इस कारण तुम्हारे जो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, उन्हीं को भगवान विष्णु की कृपा से वेद अध्ययन का अधिकार सुलभ है। प्रज्ञा और तेज के योग से युक्त हुए वे सामर्थ्यशाली महायोगी प्राचेतस दक्ष नामक विष्णु ही प्रजापति का अधिकार देने वाले कर्मों, सृष्टि आदि में तत्पर रहते हैं। अतः शिल्प कर्म एवं त्रैवार्णिकों की सेवा के लिए उत्पन्न शूद्र वैदिक कर्म के अधिकार से रहित है। इसलिए वे उपनयन आदि के संस्कारों के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है। जैसे अग्नि का मंथन करने से प्रकट हुई अग्नि में धूम का समुदाय उत्पन्न होकर के बहुत दूर तक फैल जाता है, तो भी अग्निहोत्री यज्ञ करने वाले द्विज यज्ञ कर्म में उस धूम का उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर के पूर्णता सब और फैले हुए शूद्र संस्कारहीन होने के कारण वेदोक्त धर्म कर्म के उपयोग में आने योग्य नहीं है। तदंतर दक्ष के और भी बहुत से पुत्र जो वेद के स्थान भूत ब्राह्मण थे, वे बलवान, महान, उत्साह से संपन्न, महान पराक्रमी तथा महान तेजस्वी थे। उन सामर्थ्यशाली महात्मा पुत्रों से यज्ञ कर्म प्रायण पिता दक्ष ने कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारे मुख से धात्री अर्थात पृथ्वी का अंत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बलवान हूँ अतः धात्री का अंत जानता हूँ। तत्वज्ञ पुत्रों, तुमसे धात्री का अंत सुन करके तुम्हारे बल का ज्ञान हो जाने के पश्चात मैं प्रजाओं के लिए विपुल बल की सृष्टि करूँगा, क्योंकि क्षेत्रों अर्थात शरीरों की विशालता से ही मेरी प्रजा भी अधिक बलशाली हो सकती है। विशाल पृथ्वी का अंत जानने की इच्छा वाले उन प्रजापति पुत्रों को पृथ्वी देवी ने अपने आदि देविक रूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया। तदनंतर जब स्वभाव सिद्ध कृत योग विशुद्ध सत्व में भाव आया, तब उन प्रजापति पुत्रों के अपने अभिप्राय की सिद्धि हो जाने पर परमाता चेतन अर्थात परमात्मा विष्णु से प्रेरित होकर के धात्री, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से सम्यक ज्ञान की जननी है, समस्त प्राणियों की जन्मदायिनी हुई। उसने अंडजों और स्वेजों को भी उत्पन्न किया तथा उसी ने कर्म फल भोग करने वाले प्राणियों के शीरों को लघु, सूक्ष्म एवं विशाल रूप प्रदान किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषय के 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। 22वें अध्याय में दक्ष का अपने आधे अंग से स्त्री रूप होकर के बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न करना और उनका धर्म कश्यप एवं सोम को दान कर देना, कश्यप और दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा देवलोक में उत्पन्न होने वालों की योग्यता। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण शिरोमणि, त्रेता युग के प्रवृत्ति रूप यज्ञ आदि धर्म में जो समीचीन तत्व हैं उसे मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे जान करके आचरण में ला करके मैं समस्त विद्याओं के परम लक्ष्य अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुरुषोत्तम दक्ष योग बल से स्त्री शीर को प्राप्त होगे। वह स्त्री शीर उन योगेश्वर दक्ष का अपना ही स्वरूप था। उस स्वरूप का आलंबन करके वे एक पर्वत के शिखर पर बैठे थे। उस स्त्री के घुटने सुंदर, जगन परदेश स्थूल, बोहे मनोहर, मुख प्रफुल्ल कमल के समान कांतिमान तथा दोनों नेत्रों के कोए लाल थे। वह समस्त भूतों के मन को मोहने वाली नारी कमनीय कांति से युक्त थी। भगवान प्राचीतस दक्ष ने देहार्द संयोग की विधि से उस
अर्धांग जनित नारी के गर्भ से प्रफुल्ल कमल के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी कन्याओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उस स्त्री रूप का परित्याग करके दक्ष पुनः पुरुष रूप से स्थित हो गए। उस समय वे समस्त प्राणियों की दृष्टि में परम कांतिमान एवं कमनीय प्रतीत होते थे। इसके बाद स्वयं प्राचित से भगवान दक्ष ने उन कन्याओं का वेदोक्त ब्राह्म विधि से विवाह कर दिया। उन्होंने एकाग्रचित होकर के धर्म को 10, कश्यप को 13 और सोम को 27 कन्याएं इसलिए दी कि वे इन्हें अपनी धर्म पत्नी बना लें। उन कन्याओं का दान करने के पश्चात दक्ष मुनि ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में आए, जहां ब्रह्मा जी पहले निवास करते थे, और इसलिए जो परम पुण्यदायक तीर्थ हो गया था, वहां आकर के वे मन को एकाग्र करके परमात्मा का चिंतन करने लगे। तदंतर दक्ष तपस्या में संलग्न हो मृगों के साथ इस अवस्था पर विचरने लगे। वे तृण और फल मूल से ही अपने शरीर का पोषण करते थे। उनके तप को निरंतर वृद्धि हो रही थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से मृग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उस तप से सर्वत्र अहिंसा भाव का प्रसार हो रहा था। यज्ञ में दीक्षित होकर पुण्य कर्म करने वाले तथा तपस्या से अपने पापों को दग्ध कर देने वाले ब्राह्मण दक्ष के उस अहिंसा प्रधान तप का वैर त्याग रूप फल प्रत्यक्ष देख करके आनंद मग्न रहते थे। योगी को अपने चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए जो संग्राम तत्परता पूर्वक साधन करना पड़ता है, उसका अवसर आने पर काल गति के ज्ञाता तथा शरीर इंद्रियां आदि पर शासन करने वाले मुनिवार दक्ष को कर्म यज्ञ जनित सिद्धि निकट दिखाई देने लगी, क्योंकि उस सिद्धि का सूचक लक्षण प्रकट हो रहा था। जो दूसरों को दान और मान देने में प्रमुख वीर हैं, जिनका उद्देश्य सर्वथा शांत हो गया है, जो आमिष आदि भोगों का परित्याग कर चुके हैं तथा जो श्रेष्ठ पुत्रों के पिता हैं, ऐसे गृहस्थ द्विज अपनी पत्नी के साथ उस वन में जाकर के मृगों के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होते थे। वेद अध्ययन से सिद्ध हुए ब्राह्मण वहां उनके उत्पादक प्रथम पद पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित होते थे, और ब्रह्मा जी भी उस स्थान में निवास कर चुके थे। इसलिए यहाँ प्रयाग को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान होने के कारण ये शरीर ही ब्रह्म क्षेत्र है। जो कर्मों के बंधन से मुक्त हैं, क्रोध पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, वे अकिंचन परिग्रह शून्य पथ पर चलने की इच्छा वाले और भूतल पर विचरते रहने वाले सन्यासी ब्राह्मण इस क्षेत्र प्रयाग अथवा शीर को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। जो प्रजा हृदय आकाश में स्थित सर्वस्वरूप ब्रह्म में आरूढ़ थी, ब्रह्म में ही विचरने के कारण ब्रह्मचारिणी कहलाती थी, और मानसिक संकल्प में स्थित होने से मानसी कही जाती थी, वही ये स्वभाव संस्कार या प्रारब्ध से दुर्लंघ्य होकर के अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में प्राप्त हुई है। जो अव्यक्त थी वह स्वभाव से दुर्लंघ्य होकर के व्यक्त अवस्था को प्राप्त होगी। राजन, काल धर्म में ये सारी प्रजा व्यक्त और अव्यक्त रूप में परिणित होती रहती है। काल योग से स्थावर, जंगम, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्राणी योग्य होते हैं और नहीं भी होते हैं। ये सारी प्रजाएं महर्षि कश्यप के द्वारा दक्ष कन्याओं के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। ये सब के सब काल रूप धर्म वाले अक्षय स्वभाव से संयुक्त हैं। राजन, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अनेक सिर वाले नाग, सांध्य, सर्प, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सुपर्ण, गरुड़, सुंदर वस्त्रधारी किन्नर, अन्य पशुगणों के साथ गौएं, मनुष्य, चराचर प्राणी,
पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत, हाथी, सिंह, व्याघ्र, पंखधारी घोड़े, गैंडे, सींग वाले बैल और मृग, चार दांत वाले तथा कमल की सी कांति वाले, शुभ लक्षण गजराज, समस्त लक्षणों से संपन्न और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले अन्यान्य प्राणी, इन सब की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दक्ष कन्याओं से हुई है। धर्म की सनातन प्रसव भूमि भारतवर्ष में जो मुनि पुनः उत्पन्न हुए, वे पूर्व कल्प के ऋषि मुनियों के रूप, शरीर, शील और पराक्रम से संपन्न हुए। वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मनिष्ठ पुरुष, मानसलोक मन कल्पित बाह्य और अभ्यंतर जगत में देवता रूप से प्रकट हुए होते हैं और वे सब के सब दिव्य लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नरेश्वर, जो दूसरे ग्रस्त तपस्या से सिद्ध होते हैं अथवा जो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करके ब्रह्मचर्य पालन करने के द्वारा सिद्धि लाभ करते हैं, और पृथ्वीनाथ, जो सिद्धि के लिए योग मार्ग को अपनाए हुए हैं, जो द्विज सत्कर्म के लिए अधिक क्लेश सहन करके जीविका पाते हैं, जो खेतों में बाल बीन करके या बाजार उठ जाने पर वहां गिरे हुए अन्न के दाने चुन करके जीवन निर्वाह करने के लिए विख्यात हैं, और पत्नी के साथ रह करके दृढ़ता पूर्वक धर्म के पालन में लगे रहते हैं, इन सब ने उत्तम व्रत का पालन किया है। अतः ये सब के सब आकाशचारी देवता होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्ल भागे 23वें अध्याय में ब्रह्मा जी के महायज्ञ का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मेरु पर्वत की घाटी पर पिता में ब्रह्मा जी को आगे करके कुछ एकाग्रचित्त ब्राह्मण विराजमान हुए, जो जटा और मृग चरम धारण किए हुए थे। उन्होंने क्रोध को त्याग दिया था और इंद्रियों पर विजय पा ली थी। पर्वत की वह घाटी दूसरे पर्वतों से घिरी हुई थी। वहां बहुत से वृक्ष शोभा दे रहे थे। वहां की शिलाएं अनेक प्रकार की धातुओं से रंगी हुई थी। उस समतल प्रदेश में तृण और कंटकों का सरथा अभाव था। ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले तीनों वेदों के 5 स्वरों से उस पर्वत शिखर की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बैठे हुए वे ब्राह्मण मंत्र जप रूपी यज्ञ में सदा तत्पर रहने वाले थे। व्रत के पालन और परहित के साधन में उनकी सदा ही प्रवृत्ति थी। वे समस्त ब्राह्मण शिरोमणि वहां एक ही अग्नि की स्थापना करके एकाग्रचित होकर के उनकी उपासना करते थे। उन्होंने मंत्र प्रतिपाद्य विषयों की दृष्टि से उस अग्नि के अनेक भेद किए। वेदों के पारंगत विद्वान मुनियों ने उस अग्नि को 3 भागों में विभक्त करके स्थापित किया। उन तीनों अग्नियों के नाम ये हैं: आवाहनीय, घृपत्य और दक्षिणाग्नि। उनके द्वारा एक ही अग्नि की 3 स्वरूपों में अभिव्यक्ति हुई, इसलिए उन्हें तत्व का बोध प्राप्त हुआ। धर्मज्ञ जन्मेजय, एक ही अग्नि मंत्रोक्त कार्यों की सिद्धि के लिए सवधारूप हविष्य के सेवन से महान होकर के सम्यक रूप से प्रज्वलित होती। वहां समस्त प्राणियों द्वारा सम्मानित स्वयं भगवान दक्ष पधारे, जो ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सृष्टि की तथा वे संपूर्ण भूतों के पिता में हैं। उनके हाथों में दंड, बाण, ढाल और तलवार ये आयुध शोभा पाते थे। उन्होंने शिखा धारण कर रखी थी। उनका मुख कमल के समान कांतिमान था। वे संताप रहित, क्रोध को जीतने वाले तथा जितेंद्रिय थे। वहां पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी मेधा के साथ बैठ करके यज्ञ करने लगे और बहुत से ब्रह्मवादी मुनि इंद्र कथित
साम मंत्रों का गान करने लगे। उस यज्ञ में घृत, खीर, जौ, चावल आदि सब उत्तम उत्तम हविष्य जिनका वेद में वर्णन किया गया है, ब्रह्मा जी के निकट सजा करके रखा गया था। शमी के गर्भ से उत्पन्न हुई अग्नि संबंधनी अग्नि का मंथन करके ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में एक दूसरे ही प्रधान अग्नि को प्रकट किया। जैसे यज्ञ कर्म में मंथन से प्रकट हुए अग्नि देव को स्थापित करके उन्हें ही हवनीय पदार्थ की आहुति देने का विधान है, उसी प्रकार वहां अल्प द्रव्य देने की विधि नहीं है। यज्ञ करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह हुत द्रव्य में बल को विभाग पूर्वक प्रकट करे। उस विशाल यज्ञ में जिन जिन विहित हविष्यों का उपयोग किया गया, उनके द्वारा उनके यथा योग्य फल भी प्रकट हुए। प्रयोग के ज्ञाता ब्रह्मवादी मुनि ही उन हविष्यों का प्रयोग करते थे। उत्तम ब्रह्म संपत्ति से युक्त ब्रह्मा जी के उस विस्तृत यज्ञ में देवगुरु बृहस्पति ने 6 मास तक चारों वेदों का प्रवचन किया। वे उपनिषद और कर्म कांड के द्वारा अत्यंत रमणीय तथा शिक्षा के अक्षरों से युक्त मधुर वेदवाणी का सब और प्रवचन करते थे। ब्राह्मण मंत्रों के पाठ और वेदों के उन प्रवचन से वह विशाल यज्ञ मंडप निश्चय ही दूसरे ब्रह्मलोक के समान शोभा पाता था। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट अर्थात ब्रह्मा जी की प्रधानता में संपादित हुआ वह यज्ञ अनामे अपरमाणिकता की आशंका से रहित वेद के शब्दों और श्रुति के अनुसार विनियुक्त प्रयुक्त हुए मंत्रों द्वारा सम्यक रूप से अनुष्ठान में लाया जाकर के बोलता हुआ सा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। उस यज्ञ में समिधाएं, सोमरस रखने के लिए कलश, स्तृक, स्त्रुवा आदि यज्ञ पात्र, बाह्य पात्र, जो ब्रीही, घृत तथा जल से भरे हुए पात्र रखे हुए थे, जिनसे उस यज्ञ की बड़ी शोभा हो रही थी। सब ओर से प्राप्त हुए स्वर्ण आदि रत्नों, परमात्मा को समर्पित करके किए गए इष्टि आदि कर्मों, दूध के लिए लाई गई दुधारू गौओं और उनके कोमल बछड़ों से शोभित हुए उस यज्ञ की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि से, दक्षिणा रूपी व्यय से तथा तपस्या ज्ञान से बड़े हुए वे ब्रह्म ज्ञान में यज्ञ देव विद्या, यज्ञ कर्म को अंगभूत उद्दीत आदि की उपासना से संयुक्त होकर के उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे। नरेश्वर, उस समय यज्ञात्मा ब्रह्मा मरुदगण के साथ रह करके मन कल्पित समिधा आदि उपकरणों से युक्त जो स्वयं उनसे प्रकट हुए घृत आदि हवनीय पदार्थ थे, उनकी अग्नि में आहुति देने लगी। जन्मेजय, वेदोक्त विधि से किया गया और तेजों में जिनमें मूर्ति धारण करने वाले द्रव्य देवता आदि याग संबंधी रूपों से युक्त हुआ ब्रह्मा जी का वह यज्ञ समस्त प्राणियों के कर्म से अछूता रह गया, अर्थात उसका यज्ञ कर्म सबसे उत्कृष्ट था। वे भगवान ब्रह्मा शमी गर्भ अर्थात अश्वतत्थ से उत्पन्न हुई अग्नि संबंधनी अग्नि का मंथन करके प्रकट की हुई अग्नि में ही अग्निष्टोम याग द्वारा पूर्ण विधि के साथ यजन कर रहे थे। उस यज्ञ कर्म के संपादन काल में सदस्यों से भरा हुआ वह यज्ञ सभा का मंडप बड़ी शोभा पा रहा था। वहां सब लोग बड़ी मधुर वाणी बोलते थे तथा सहायकों सहित सारी क्रियाएं संपन्न हो रही थी। राजन, वह महायज्ञ वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी ब्राह्मण द्वारा किए गए तपोयुक्त कर्मों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। वेदों के महान घोष से वह यज्ञशाला दूसरे ब्रह्मलोक की भांति जान पड़ती थी। उस समय सारे देवता भूतल पर आए प्रतीत होते थे। वेद वेदांगों के ज्ञाता विनयशील और ब्रह्मवादी ऋषि जो तपस्या करते करते दुर्बल हो गए थे, उसी यज्ञ में आते जाते दिखाई देते थे।
उनके कारण वह यज्ञ ऐसी शोभा पाता था मानो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुआ हो। ब्रह्मा का वह महान यज्ञ तेजस्वी ब्राह्मणों और यज्ञ स्थल में प्रज्वलित होने वाली त्रिविध अग्नियों में ब्रह्मलोक की भांति प्रकाशित हो रहा था। उस विस्तृत यज्ञ में ब्रह्मवादी मुनि इंद्र कथित साम मंत्रों का गान और यजुर्वेद के वाक्यों का पाठ कर रहे थे। वहां तपस्या से शांत ब्रह्मपरायण तथा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहने वाले समस्त मुनि सुनी हुई बातों का अनुसरण करने वाले मानसिक संकल्प के द्वारा आ पहुंचे थे। उस यज्ञ में संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा ब्रह्मपुत्र अंगिरा के आत्मज पुरातन ऋषि बृहस्पति होता थे और वे ही ब्रह्मा के पद पर भी प्रतिष्ठित थे। यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु की पूजा करके यजमान ब्रह्मा तपस्या से पुष्ट हुए अदिति देवी के पिछले गर्भ में अवतीर्ण हुए। परम पद विष्णु हैं। अजन्मा ब्रह्मा उस विष्णु संज्ञक निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य पद को प्राप्त होते हैं, जहां से शस्त्रों इंद्रादि पद प्रकट होते हैं और होते रहेंगे। वह विष्णु पद अवंद्य है, अर्थात उसकी प्राप्ति से समस्त कर्मों का फल मिल जाता है। वह अपर में अर्थात अनंत तथा कर्मों से असंग है। परिग्रह शून्य मुनि उस विष्णु पद के आत्मा ही होते हैं। पृथ्वीनाथ सब ओर से बांधने वाले रूप आदि विषय राग आदि दोषों से ही प्राप्त होते हैं। समस्त दोष पूर्ण संस्कार के बल से मन को आच्छादित कर लेते हैं। मुनिगण इंद्रियां समूहों के विषयों में विचरते हुए भी परिग्रह शून्य ही होते हैं। वे उनमें कभी आसक्त नहीं होते। ज्ञानी पुरुष वेद बोधित धर्म को शुभ मानते हैं, किंतु परिग्रह को अविद्या अज्ञान का लक्षण समझते हैं। यदि ब्रह्मवादी पुरुष मुनित्व की प्राप्ति कराने वाले शब्द तत्तमसि आदि वाक्य अथवा प्रणव के उपदेश से साधक को अनुग्रहित कर लेते हैं तो वह उसके मनन से तत्वज्ञानी हो जाता है। उस दिशा में विद्या के लक्षण से संयुक्त होने के कारण उसके मन को राग आदि दोष नहीं आच्छादित करते हैं। कुरुश्रेष्ठ, जो वेद विद्या एवं ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके उसमें निष्णांत हो चुके हैं तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं, वे कर्मठ पुरुष स्वर्ग में सत्पुरुषों के रहने के लिए जो लोक या स्थान हैं उन्हीं को लोक कहते हैं। भारत, उनकी दृष्टि में लोक वही है जहां भविष्य से पुष्ट हुए देवता कभी नष्ट नहीं होते। यज्ञ करने वाला यजमान भी वहां कर्म के अनुसार प्राप्त और वहां के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पद पर प्रतिष्ठित होकर के अपने लिए नियत भोगों एवं पत्नियों के साथ निश्चिंत होकर के सुख भोगता एवं आनंद मग्न रहता है। यज्ञ के अंत में सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा ने अपने निर्मल अंतःकरण से समस्त प्राणियों पर दया करके वह श्रेष्ठ पर्वत द्विज को दे दिया। एक दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट योग्यता वाले वे ब्राह्मण आपस में बांटने के लिए उस पर्वत के सभी अंगों का भेदन करने को उद्यत हुए, परंतु सब प्रकार से उद्योग करके भी उसे तोड़ने में समर्थ नहीं हो सके। तब परिश्रम के मारे हुए वे समस्त ब्राह्मण थक करके पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय उनके मुख कांतिहीन उदास हो गए थे। तब पर्वतों में श्रेष्ठ सुपार्श जो मीठे वचन बोलने वाला था, उन समस्त ब्राह्मण शिरोमणियों को मस्तक नवा करके प्रणाम करके बोला, ब्राह्मणों, आप लोग प्राणों अर्थात इंद्रियों में आसक्त हैं, अतः एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। आप जैसे लोग 100 दिव्य वर्षों तक प्रयत्न करते रहें तो भी इस पर्वत का बलपूर्वक भेदन नहीं कर सकते।
जब सब लोग एकीभूत एवं एकाग्रचित हो जाएंगे और पारस्परिक विरोध को हटा करके एक साथ प्रयत्न करेंगे, तब सुखपूर्वक इस पर्वत का विभाजन कर सकेंगे। ब्राह्मण शिरोमणियों, राग और द्वेष से बल का नाश होता है, परंतु यदि अपना चित्त राग और द्वेष से मुक्त हो तो सनातन ब्रह्म के प्रति साधक की निष्ठा बढ़ती है। जब मैं इस पर्वत को गुफा में शयन करने वाले बहुसंख्यक हिंसक जंतुओं, बाघ, सिंह और सर्प आदि से प्रेरित होकर के आप लोगों को इस पर्वत के भेदन में लगाऊंगा, तभी आप लोग इसके भेदन में समर्थ हो सकेंगे। उस समय स्वर्ग से भिन्न इसकी सैकड़ों शिलाएं बिखर जाएंगी। लगातार गिरते हुए शिखरों के साथ सरकती हुई धातुएं भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जीर्ण शीर्ण हुए पार्श्ववर्ती विवरों के साथ उनमें रहने वाले नाग भी पृथ्वी पर गिरते दिखाई देंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ सुपार्श्व पर्वत सदगुरु है, जिसका भेदन करना है। वह पर्वत अभिमान है। वे ब्राह्मण ज्ञान योगी साधक हैं तथा पर्वत की गुफा में शयन करने वाले हिंसक जंतु अंतःकरण में संचित हुए नाना प्रकार के संस्कार हैं। शैलराज सुपार्श का कहा हुआ वह उत्तम वचन ग्रहण करके वे समस्त ब्राह्मण शिरोमणि उस समय चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।